हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ और दूसरा आपका होगा टाइटन। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले एचडीएफसी लाइफ के बारे में। आज आपको यहाँ पे 4% से ज़्यादा ऑलमोस्ट यहाँ पे गेन आपको देखने को मिला था, लेकिन अभी फिलहाल जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे 3.82% है। तो ये जो गेन है, ठीक है, क्या ये गेन आपको और आगे ज़्यादा यहाँ पे क्या बढ़ सकता है या फिर यहाँ से और ज़्यादा यहाँ पे आपको डाउन चला जाएगा, तो उसके बारे में हमसे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे जान लो कि देखो, मैंने शुरू से पता है कि कोई भी कंपनी का दो चीज़ चेक करो। पहला क्या कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में क्या आगे बढ़ सकता है, क्या ऐसा तो नहीं कि अभी जो इनका काम चल रहा है वो शायद लॉन्ग टर्म में काम ना चले। तो ये आप देखो और उसके बाद देखो कि क्या कंपनी का फंडामेंटल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फंडामेंटल, ठीक है, क्योंकि देखो फंडामेंटल जब कंपनी का सही नहीं होगा तो फिर आप लॉन्ग टर्म विजन से यहाँ पे देखो ही नहीं, ठीक है। यही सबसे अच्छा फैक्ट विजन है, वरना आपको आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं देखो आपको बता दूं कि इसका जो लॉन्ग टर्म जो विजन है ना वो यहाँ पे शानदार देखने को मिलता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर का है और यदि आप अभी भी जानोगे ना तो अपना भारत जो देश है वो और सब देश के मुकाबले बहुत ज़्यादा अभी पीछे देखने को मिलता है इंश्योरेंस सेक्टर में। साथ साथ अभी भी लोग यदि जानोगे, जैसे मान लो आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस ही है, मैं यदि आपको बोलूँ यहाँ पे बाई करने के लिए 10,000 का, ठीक है, तो आप थोड़ा यहाँ पे सोचोगे कि मान लो एक साल में कुछ भी नहीं होता है, तो वो तो जो 10,000 जो आपने दिया है वो तो 10,000 आपका चला गया। तो बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट है जिसके कारण अभी भी लोग यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस बाई नहीं करते। लेकिन शायद जहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो लोग इसके बारे में सही से जानेंगे और समझेंगे कि आपका इंश्योरेंस का भी बेनिफिट है और इसके कारण एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है यदि ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन पहले यहाँ पे ये देखो कि क्या कंपनी का फंडामेंटल कुछ सही है या नहीं, उसके बाद हमसे बात करेंगे कि क्या अभी बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। पहले देखो यहाँ पे सेल्स, ठीक है, सेल्स में यहाँ पे आपका क्या देखने को मिलता है, अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है और इसी प्रकार का आपको सेल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको समझना, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है कि आपको हर समय लोग यहाँ पे जो इंश्योरेंस बाई नहीं करते हैं, तो आपका इसीलिए यहाँ पे ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट कंपनी यहाँ पे आपको मेंटेन करके चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि सेल्स बहुत कम आ रहा है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो है प्रॉफिट आपका मेंटेन है। अब जब आगे आता है इस कंपनी का टोटल एसेट, तो यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। साथ साथ इस कंपनी का जो कैश फ्लो है ना वो भी यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। अभी कैश फ्लो क्या होता है, देखो कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये आपको कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलेगा। और चेक करने क्या सिंपल क्या तरीका है, इस नंबर को देखो आप, कितना है आपका 5,540 करोड़, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे चेक करें यहाँ पे तो क्या देखने को मिल रहा है आपका 1,208 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है ना वो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो एक अच्छा कैश फ्लो होना ज़्यादा ही जरूरी है और यदि कुछ कम भी होता ना तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि देखो यहाँ पे ये सेक्टर आपका क्या है, जैसे कि एक साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में, तो इसलिए आपका जो इंश्योरेंस मार्केट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा कैश फ्लो यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को भी मिले, लेकिन कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे आपका बेहतर से बेहतर आपको देखने को मिलता है। अब हाँ, दो चीज़ यहाँ पे और ज़्यादा जो लगभग जो कम देखने को मिलता है और वो है इस कंपनी का आपका आरओसी और आपका आरओई, यानी कि यहाँ पे रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है। जैसे कि मान लो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही कंपनी का 100 रुपया चेंज होकर एक साल बाद हो जाता है 110 रुपया 80 पैसा, जो कम है। क्योंकि देखो कम से कम किसी भी कंपनी का 12% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 1.2% तक यहाँ पे कम देखने को मिलता है। तो आपका ये कोई ज़्यादा कोई नंबर नहीं है, ये एक छोटा मोटा नंबर है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन बस यहाँ पे मैंने बता दिया है क्योंकि देखो मैंने शुरू से ही आपको बोला है कि कम से कम किसी भी कंपनी का जो आरओसी और आपका आरओई है, यानी कि रिटर्न ऑन आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए 12% के, और यदि थोड़ा कम भी है तो 1-2% तो चलेगा, लेकिन कम से कम 12% तो आपको होना ही चाहिए। अब यहाँ पे जानना है कि क्या अभी बाई करने का मौका सही है या फिर नहीं। तो देखो यदि आपके लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को ढूंढ रहे हो ना तो फिर आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन पूरा पैसा एक बार मत लगाना, 20% करके ही पैसा लगाना है। और यदि शॉर्ट टर्म के लिए है तो आप 500 के लेवल के ऊपर जब आपको ये स्टॉक आपको रुकेगा, सस्टेन करेगा, उसके बाद बाई करना, अभी आप वेट करके चल सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो जानेंगे हमसे यहाँ पे टाइटन के बारे में। टाइटन में लगभग 2% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। और देख लो यहाँ पे क्या हो,
यहाँ पे क्या हो गया है, लगभग 2250 में स्टॉक आपको आते हुए दिखाई दिया था। मैंने कहा बाई करो बाई करो, एक अच्छा मौका है। और देख सकते हो कि यहाँ पे धीरे धीरे करके लगभग 7 दिनों के अंदर ही यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से ज़्यादा का जो गेन आपको मिल चुका है। तो सारा गेम यहाँ पे आपका पिक का है और पेशेंस का है, ठीक है। और बहुत कम दिनों में जब मार्केट इतना ज़्यादा जब प्रेशर था, जब आपको निफ्टी 50 जब 200 पॉइंट जब यहाँ पे आपको गिर रहा था, उसके बाद भी यहाँ पे आपको क्या हो रहा था कि लगभग 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऐसे गेन ही देखने को मिल रहा था। तो यही संकेत होता है कि कुछ बड़ा आपका होने वाला है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे पैसा आप बना पाओगे। अब देखो पैसा बनाना है ना, तो आज न कल आपका पैसा बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, पैसा यदि आपको बनाना है तो आज न कल पैसा आपको बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा। शर्त यही है कि आपको पेशेंस रखना है और कंपनी के बारे में सही से जानना है कि क्या कंपनी का फंडामेंटल उतना अच्छा है या फिर नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कंपनी में आप पैसा यहाँ पे लगाए हुए जिसके बारे में कुछ भी जानते ही नहीं हो और बस यहाँ पे आप जो किसी के कहने पे बाय या सेल कर रहे हो ना, तो आज न कल यहाँ पे आप गंदा फंसोगे। तो यही चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि पैसा आपको बनेगा ही बनेगा जब आपने कंपनी सही पिक किया है। तो बात करें यहाँ पर टाइटन कंपनी के बारे में, तो इनका जो है आपका सीईओ का भी आपको क्या बयान आपको आ रहा था, जो मैंने बताया हुआ है बहुत सारे वीडियो में, कि तनिक्स जो है, ठीक है, अब वो यहाँ पे एशिया के बाहर भी उनका जो स्टोर है वो यहाँ पे खुलते हुए दिखाई देगा और एशिया में भी बहुत सारे देशों में यहाँ पे आपका खुलेगा। तो ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि 1000 करोड़ रेवेन्यू का आपको फर्क देखने को मिलेगा, यानी कि 1000 करोड़ का यहाँ पे गेन। अब जैसे मान लो 1000 करोड़ में लगभग 10% की प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 करोड़ का एक साल में यहाँ पे फर्क पड़ेगा, जो एक अच्छा अमाउंट है। और यही चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। अब यदि यहाँ पे चेक कर लो इसका रिटर्न, तो 5 साल के टर्म में कंपनी जो रिटर्न दे रही है आपका 180% का। अब देखो यदि इसका चार्ट देखोगे तो क्या देखने को मिलता है कि 2020 से पहले यानी कि कोविड से पहले धीरे धीरे ये स्टॉक आपको आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दिया, ना कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे वोलेटाइल है। और यही मैं आपको समझ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जो एक अच्छी कंपनी होती है ना, उसमें ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे तुरंत आपका तेजी तुरंत कम, ठीक है। यदि हाँ उसका सेक्टर आपका कोई सेक्टर है तो एक अलग बात है, लेकिन यदि सेक्टर उसका सही है उसके बाद भी इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वोलेटाइल, तो फिर आप उससे दूर हो जाओ, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इस कंपनी का यदि कुछ आप और फंडामेंटल देख लो कि क्या सही है या फिर नहीं, तो यहाँ पे इस कंपनी का जो आरओसी है ना, वो यहाँ पे 21% का देखने को मिल रहा है। अभी आरओसी क्या होता है, देखो आरओसी का मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद बन जाता है 121 रुपया, जो एक अच्छा नंबर है। क्यों? क्योंकि तो मैंने शुरू से ही बोला है आपको कि कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे आपका 12% से ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 2x टाइम है। हाँ 24% तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट हमसे ऐसा बोल सकते हैं कि 2x टाइम्स तक आपको देखने को मिलता है आरओसी, और यहाँ पे आपका जो आरओई है वो यहाँ पे 2x टाइम से ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो दोनों चीज़ ही कंपनी का आपको सही है। साथ साथ यदि आप इसका सेल्स चेक करोगे तो क्या सेल्स में ग्रोथ है, तो हाँ सेल्स में ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है। साथ साथ प्रॉफिट चेक करो, प्रॉफिट में भी यहाँ पे आपको लगातार ही बढ़त आपको देखने को मिल रहा है। अब यदि आगे चेक करोगे इस कंपनी का जो टोटल एसेट है, तो आपको वो भी लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात आपको आता है कैश फ्लो का, यानी कि क्या कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसमें ये आपको मार खा जाती है और यहाँ पे आपको निगेटिव देखने को मिलता है। यानी कि लगभग जो 30% जो है वो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला। लेकिन वही यदि आप देखो मार्च 2021 में तो सही है। तो यानी कि हम सब एक साल से कंपेयर नहीं करें, कम से कम आप 2-3 साल चेक करो, और यहाँ पे लगभग एक ही यहाँ पे माइनस में, बाकी सब यहाँ पे आपको सही ही देखने को मिलता है। कंपनी एक गजब की कंपनी है। और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर हमेशा ही आपको जो बुल्ली से नजर आते हैं कि आप बाई करो, ठीक है। देखो टारगेट जो है ना वो हमेशा 2900 का, आपका 2800 का, 2700 का, 3100 का, ये सब टारगेट आपको हमेशा मिलते हुए आपको दिखाई देगा ही देगा। तो आप टारगेट के हिसाब से बाई मत करो। कंपनी यदि आपको पसंद है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, वरना आप यहाँ पे अवॉइड भी करना। बहुत से लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि क्या कंपनी यहाँ पे आपको रिटर्न जो इस कंपनी का क्या 200% से ज़्यादा का रिटर्न है। यदि ज़्यादा होता है तो यानी कि 200% मैं बोल रहा हूँ, तो क्या ज़्यादा है, नहीं कि कंपनी सही। यदि आपको जिस कंपनी का 500% रिटर्न है तो फिर वो कंपनी और अच्छी है, और जिस कंपनी का यदि रिटर्न आपका मात्र 100% है तो वो यहाँ पे कंपनी सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। रिटर्न के बेस में कंपनी को जज मत करो कि कंपनी कैसी है, वरना मैं बार बता रहा हूँ कि आप गंदा फंसोगे। क्योंकि देखो मार्केट में वही लोग फंसते हैं ज़्यादातर जो जिनका एक्सपीरियंस होता है 1 साल का, ठीक है। वो
ना आपका यूट्यूब देखते हैं, ठीक है, कौन सा स्टॉक बेहतर है नहीं बेहतर है, बस उनका यहाँ पे एक ऐसा चलता है, बस वो देखते हैं टीवी पे कि हाँ ये है वो है, बाई करो सेल करो जो भी, तो यहाँ पे बाई सेल करते हैं, कॉल आता है उनको, बस वो करते हैं। ऐसा बिल्कुल ही मत करना, वरना आपका पैसा यहाँ पे फंस जाएगा, फिर अब बाद में क्या बोलोगे कि अब शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो यार इस वीडियो को अंत करते हैं। होप इस वीडियो में जो भी आपको मैंने बताया है उस चीज़ को आपको जरूर से समझ में आएगा, वो सब आपको सारा समझ में आया होगा। तो यार इस वीडियो को जरूर से लाइक करो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।